भारत के लिए अंतर्राष्ट्रीय मंचों से झटका, पाकिस्तान को मिली बड़ी भूमिका। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यूएनएससी में हाल ही में हुए फैसलों ने भारत को कूटनीतिक रूप से झटका दिया है। भारत को उम्मीद थी कि अमेरिका और रूस जैसे पुराने मित्र राष्ट्र उसकी रणनीतिक स्थिति को मजबूती देंगे, लेकिन सुरक्षा परिषद की अंदरूनी बैठकों में भारत को अपेक्षित समर्थन नहीं मिल पाया। सबसे बड़ा झटका तब लगा जब पाकिस्तान को यूएन काउंटर टेररिज्म कमेटी सीटीसी का वाइस चेयरमैन नियुक्त कर दिया गया। पाकिस्तान फिलहाल यूएनएससी का नॉन परमानेंट मेंबर है और यह भूमिका अगले 1 वर्ष तक उसके पास रहेगी। यह निर्णय संयुक्त राष्ट्र के 5 स्थायी और 10 अस्थायी सदस्यों की आपसी सहमति से बंद कमरे में हुई क्लोज डोर मीटिंग्स और कंसल्टेशंस के बाद लिया गया। चयन प्रक्रिया में रीजनल प्रतिनिधित्व, जियोपॉलिटिकल बैलेंस और किसी देश की आतंकवाद से लड़ने की क्षमता जैसे कारकों पर विचार किया जाता है। लेकिन यह हैरान करने वाली बात है कि पाकिस्तान, जिस पर वैश्विक स्तर पर आतंकवाद को समर्थन देने के गंभीर आरोप लगते रहे हैं, उसे सीटीसी में इतनी अहम भूमिका मिल गई है। विशेषज्ञों का मानना है कि अब पाकिस्तान समर्थित आतंकवादी संगठनों पर वैश्विक कार्रवाई की संभावना अगले 1 साल तक क्षीण हो सकती है और पाकिस्तान इस भूमिका का दुरुपयोग भी कर सकता है। नेक्स्ट अपडेट आ रही है ईरान से। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि भारत के 3 नागरिक ईरान में किडनैप हो गए थे और मिसिंग चल रहे थे। अब तीनों को ईरान की सिक्योरिटी फोर्सेज और पुलिस फोर्सेज ने साउथ तेहरान से रिकवर करके फ्री करवा दिया है। किडनैपर्स ने तीनों इंडियंस की फैमिली को कांटेक्ट करके फिरौती मांगने की कोशिश की थी। ये तीनों इंडियंस 1 मई को किडनैप हुए थे, यानी पिछले 30 दिन से भी ज्यादा का समय हो गया था, और ये तीनों पंजाब से थे और इनको ट्रैवल एजेंट ने वीजा के ऊपर ऑस्ट्रेलिया भेजने का प्रॉमिस किया था, लेकिन बीच में ईरान ले गए थे और वहीं पर ये किडनैप हो गए थे। नेक्स्ट अपडेट आ रही है कि कंपनी टेस्ला को लेकर, जिसके इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पूरी दुनिया में पॉपुलर है। भारत के लोग इनका इंतजार कई सालों से कर रहे हैं। जैसा कि आपको पता होगा कि टेस्ला कंपनी भारत में अपनी इलेक्ट्रिक कार करना चाहती है, जिसके लिए टेस्ला और भारत की सरकार के बीच कई सालों से नेगोशिएशंस चल रही हैं। न्यूज़ निकल कर आ रही है कि भारत सरकार टेस्ला कंपनी को भारत में लाने के लिए कई सारी चीज़ों के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करने को रेडी हो गई थी, ताकि स्मार्टफोन्स एंड इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस की तरह भारत को इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने में मदद मिले। भारत सरकार ने कार्स और ईवी पॉलिसी तक चेंज कर दी, लेकिन अब न्यूज़ निकल कर आ रही है कि इन सारे वेवर्स के बाद टेस्ला कंपनी ने अब भारत में मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाने से इनकार कर दिया है। रेफरेंस क्लब के स्क्रीन के ऊपर आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है। यूनियन मिनिस्टर फॉर हैविंग इंडस्ट्रीज एच.डी. कुमारस्वामी ने बताया कि टेस्ला कंपनी भारत में केवल शोरूम्स खोलने में इंटरेस्टेड है, ना कि एक्चुअल मैन्युफैक्चरिंग करने में, और ना ही वो भारत में मैन्युफैक्चरिंग शिफ्ट करने को देख रहे हैं। वहीं पर दूसरी तरफ हुंडई, मर्सिडीज बेंज और किया जैसी और कई सारी फॉरेन कंपनीज हैं, जिन्होंने भारत की नई ईवी पॉलिसी के तहत भारत में इन्वेस्टमेंट करने में इंटरेस्ट शो किया है। उन्होंने कहा कि ये कंपनीज भारत में ईवी प्लांट लगाने के लिए भी रेडी है और यहाँ से एक्सपोर्ट करने के लिए भी, लेकिन कंपनी अपनी मैन्युफैक्चरिंग भारत में शिफ्ट करने से इनकार कर रही है। दरअसल भारत सरकार ने ईवी पॉलिसी में बदलाव करते हुए ऑटोमोबाइल कंपनीज के लिए एक नया रूल इम्प्लीमेंट किया था, जिसके मुताबिक कोई भी कंपनी जो अपने इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को भारत में इंपोर्ट करके भारत की मार्केट में बेचना चाहती है, अगर वो कंपनी अगले 3 साल के अंदर भारत में $500 मिलियन की इन्वेस्टमेंट करके यहाँ पर लोकल मैन्युफैक्चरिंग प्लांट खोलने की कमिटमेंट करती है, तो फिर उन कंपनीज को इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के इंपोर्ट के ऊपर केवल 15% की इंपोर्ट ड्यूटी देनी होगी। यानी टेस्ला कंपनी को भारत ने ऑफर दिया था कि वह भारत में आकर अपनी कार सेल करें, हम उनके ऊपर 100% नहीं, केवल 15% की इंपोर्ट ड्यूटी लगाएंगे। कंडीशन बस ये थी कि अगले 3 साल के अंदर ही $500 मिलियन की इन्वेस्टमेंट करके, चाहे छोटा मोटा ही सही, लेकिन कुछ प्रोडक्शन का उनको भारत में भी शिफ्ट करना पड़ेगा। अभी जो 3 साल वाला रूल है, इसी के ऊपर टेस्ला कंपनी अड़ गई है और उनका कहना है
कि वो इसके साथ कंफर्टेबल नहीं है और वो कमिटमेंट नहीं करना चाहते हैं कि अगले 3 साल के बाद वो भारत में अपनी प्रोडक्शन लाइन का कुछ शिफ्ट कर देंगे, वो भी बस कार्स को इंपोर्ट करके भारत की मार्केट में बेचना चाहते हैं।